ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन 8/7/26 है आज की डेट। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है ना। बाहर मुखी का कुछ भी नहीं देखना, सुनना, करना है। बाप की याद में रहना है। मित्र, संबंधी आदि अथवा धंधे आदि को भी याद करने से वायुमंडल खराब होता है। अगर बाबा के घर में आए और व्यर्थ बातचीत हो रहा है, घर के धंधे धोरी का बात हो रहा, तो इससे भी वायुमंडल खराब हो जाता है। इसीलिए बाबा मना कर रहा है। प्रश्न है, तुम बच्चों की रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है? प्रश्न आज का है, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते हैं? आज देखिए सब जगह बोला जा रहा है ना कि मेडिटेशन करना, मेडिटेशन करना, लेकिन जो ड्रिल हम लोग करते हैं, जैसे परमधाम पहुंच गए, बाबा के पास जाते हैं, सूक्ष्म तन में जाते हैं, बैकुंठ चले जाते हैं मेडिटेशन में, क्या बाहरी मनुष्य कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। तो उत्तर बाबा दे रहे, तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। उसकी विशेषता यही है कि तुम आशिक बनकर अपने मासूक को याद करते हो। आशिक बनकर, पहचान करके अपने मासूक को याद करते हैं। मासूक बनकर आशिक बनकर मासूक को याद करते हो। इसका ही इशारा गीता में आया है, मन मना भव। मन से हम उसको याद करते हैं, परंतु मनुष्य अपने मासूक परमात्मा को जानते नहीं, तो ये ड्रिल कैसे कर सकेंगे? हम लोग जान रहे हैं ना, इसलिए कर रहे हैं। वे तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं कि बच्चे योग कराने वाले, बच्चे जो योग कराने वाले यहाँ क्या कर रहे हैं। बाप भी समझते हैं कि बच्चे जो योग कराने वाले हैं यहाँ क्या कर रहे हैं, याद की यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। बाबा भी जानता है, मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। किसकी याद है? परमपिता परमात्मा श्री बाबा की याद है। उनकी याद में रहने से हमारे जो भी विक्रम है वो भस्म हो जाएंगे और हम विक्रमाजीत बन जाएंगे। जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे उनका विक्रम विनाश होगा। लोग नहीं समझते हैं ना कि जानते कर्म भोग कब किस रिश्ते के द्वारा किस रूप में आता है ना, कोई नहीं जानता है। अभी जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि इस ज्ञान में ऐसे छुड़ा दिया जाता है, परिस्थिति ऐसा आ रहा है लोगों का कि अपने आप अंदर से वो टूट रहे हैं। सोच रहे हैं ना परिवार देखने वाला है, न शरीर है देखने वाला। शरीर भी क्या होता है कि कभी भी बीमार हो जाए, कोई देख पाएगा? तो इसीलिए तो बाबा बार बार कह रहा है कि बच्चे तुम मेरे ऊपर आश्रित हो जाओ, दुनिया वालों पर नहीं। ये नहीं कि जीवन भर, और लेकिन क्या होता है कि अति के बाद ना अंत होता है, तो पूरा जीवन हम लोग परिवार परिवार करके लगा देते हैं और अंतिम में वही परिवार फिर हमारे अगेंस्ट रहता है। तो यही चलते बाबा पहले से ही सब कुछ समझा रहा है। तो बाबा कहते हैं जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे, ये आत्मा की ड्रिल है ना, तो इससे क्या होगा, विक्रम विनाश होगा। कहाँ? आत्मा के अंदर जो पाठ चला 63 जन्म से विक्रम चढ़ा, वो दूर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। शरीर का नहीं है ना। आत्मा जब परमात्मा से कनेक्शन जोड़ती है तो आत्मा का जो विक्रम है वो खत्म हो जाता है, और शरीर का जो कर्म भोग है फिर उसमें शक्ति भरा जाता है आत्मा से, तो शरीर का भी ठीक होता है। भारत में जो भी ड्रिल सिखाते वो सब जिस्मानी है, यह है रूहानी ड्रिल। इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवा और कोई भी नहीं जानता है। रूहानी ड्रिल का इशारा गीता में जरूर है। भगवानुवाच अर्थ अथवा भगवान के बच्चों का भी वाच है ना। जैसे बाबा के बच्चे ज्ञान सुनते हैं तो फिर समझाते हैं ना कि हाँ ऐसे बाबा बोला, तो इसलिए बाबा कह रहा है कि भगवानुवाच है, तो यहाँ पर बच्चों का भी वाच है। तुम अभी भगवान श्री बाबा के बच्चे बने हो। बच्चों को फरमान मिला है, माँ मेकम याद करो। बाप भी ड्रिल सिखलाते हैं, बच्चे भी यही तो ड्रिल सिखलाते हैं ना। बाप जो ड्रिल सिखला रहे हैं वही तो बच्चे भी सिखलाएंगे। कल्प पहले भी बाप ने यही कहा था कि मुझ बाप को याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है कि बाप को याद करो, परंतु कहना पड़ता है बाबा को, है ना। क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे लौकिक में सबको याद करते हैं, देधारियों को याद करते, इसलिए बाबा को कहना पड़ता है। यहाँ पर बैठे भी कोई तो अपने मित्र संबंधियों की याद में मस्त रहते हैं, कोई धंधे धोरी आदि को याद करते रहते हैं, तो वायुमंडल में विघन डालते हैं।
बाप कहते हैं जैसे यहाँ तुम याद में बैठी हो ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते हुए याद में रहना है ना। जैसे यहाँ याद में बैठते एक बाबा और कुछ नहीं, वैसे फिर हम लोगों को घर गृहस्थ में रहकर भी बाबा को याद करना है। जैसे आशिक मासूक एक दो को याद करते रहते हैं, उन्हों की याद जिस्मानी है, लेकिन मतलब चेहरा देखते हैं याद करते हैं। हम लोग जब आत्मा समझते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। तुम्हारी है रूहानी याद। आत्माएं भक्ति मार्ग में आशिक होती हैं, है ना। जहाँ आशिक का मतलब कहीं भी बुला रहे हैं, मतलब यहाँ तीर्थ पे जा रहे हैं, वहाँ खोज रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग का ज्ञान के अनुसार आशिक हम लोग बन रहे हैं। परम पिता परमात्मा एक ही मासूक है, परंतु मासूक को जानते नहीं है भक्ति मार्ग में, न अपनी आत्मा को जानते ही। मासूक बाप आया हुआ है। भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक ही तो बनी है ना। ढूंढती ही तो रही है, उनसे प्यार करती रही है, लेकिन ढूंढ रही थी। यह है ही आत्माओं और परमात्मा की बात। बाप बच्चों को सम्मुख कहते हैं, तुम आशिक मुझ मासूक को याद करते हो कि बाबा आओ, हमको आकर दुख से लिबरेट करो और अपने साथ शांति धाम ले चलो। यही तो कहते हैं ना, जब जब दुख पड़ा तब तब बोले हैं कि भगवान हम लोगों को ले चलो, लेकिन जैसे ही सुख आया तो क्या बोलते, मेरे लिए यही स्वर्ग है। यही सबसे बड़ी गलती है, भगवान पर अविश्वास और निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, और बोलते नहीं भगवान पर तो पूरा निश्चय। अगर किसी को भी आप बोले निश्चय है, हाँ पूरा निश्चय, लेकिन क्या, जैसे बहुत बच्चे क्या होते हैं कि मुरली भी छोड़ देते हैं, मेडिटेशन करना छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन फिर बोलते हैं हम बाबा को, तो भक्ति हो गया ना। ज्ञान मार्ग के अनुसार आपको बाबा के नियम प्रमाण चलना पड़ेगा, क्योंकि आप बाबा के बच्चे हैं। तो तुम जानते हो अब इस दुख धाम मृत्यु लोक का तो विनाश होना है। अमर लोक जिंदाबाद, मृत्यु लोक मुर्दाबाद होने वाला है। तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो। किसके बच्चे बने हो? ब्रह्मा बाबा के बच्चे बने, तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना होगा तुम्हारे में भी, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, सब तो एक जैसे नहीं है। तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए कि हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्मों के लिए बनते हैं। कोई मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ ये कोई नहीं जानता है ना। वो लोग तो समझते कि मर गए और स्वर्गवासी हो गए, क्या है स्वर्ग कुछ नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर बाबा कहता है कि बच्चे तुम अपने को पहले तैयार करो। स्वर्गवासी बनना कोई हार्ड काम नहीं, बस डिटैच होने की बात है सबसे। और डिटैच नहीं भी हो रहे, अभी हम देख रहे हैं कि मतलब बहुत जगह घटना घट रहा है कि पूरा जीवन बाबा बाबा भी किए और परिवार को भी किए, लेकिन वो डिटैच अवस्था नहीं रही। जैसे भक्ति में बाबा बाबा किए, वैसे ज्ञान मार्ग में भी बाबा बाबा किए, लेकिन डिटैच अवस्था नहीं हुई। अंत में बच्चों की शादियाँ हुई और उसके बाद बच्चे ही विरोधी बन गए। अब वो रो रहा है कि क्या करे कैसे करे, कुछ समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि पूरा जीवन तो वो रहा ही नहीं आत्मिक स्थिति में। तो यही चीज़ बाबा कह रहा है कि अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए, तो रियल में स्वर्गवासी बनने का करो। यहाँ के स्वर्गवासी नहीं बनने की कोशिश करो, क्योंकि ये तमो प्रधानता का वातावरण है। यह कौन निश्चय करा रहे हैं, ये भी तो सोचो, कौन करा रहे हैं? शिव बाबा करा रहे हैं। वह गीता का भगवान है, परंतु वह एक ही निराकार होता है। मनुष्य समझते हैं निराकार तो निराकार ही है, वह कैसे यहाँ आकर सिखाएंगे। तो बाप को न जानने के कारण ड्रामा अनुसार श्री कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया गया है। श्री कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नज़दीक है ना, शिव का और श्री कृष्ण का संबंध अभी नज़दीक है, क्योंकि दोनों एक ही तन में है, दोनों आत्मा। शिव जयंती होती है संगम पर, फिर कल होगी श्री कृष्ण जयंती, है ना। कल होगी श्री कृष्ण जयंती, मतलब कल का मतलब है सत्यु का सुबह होगा तो होगा। अभी आए हैं बाबा अमृत बेले, तो शिव जयंती है रात में, श्री कृष्ण जयंती है सवेरे, है ना। शिव जयंती है रात में, मतलब 2 से 5 शिव बाबा की जयंती, और 5 बजे के बाद फिर कृष्ण की जयंती। मतलब संगम युग को क्या कहा गया, अमृत बेला का युग ना। तो ये अमृत बेला खत्म होगा तो तुरंत सतयुग आ जाएगा सवेरा, तो उसको प्रभात कहेंगे। जब शिवरात्रि पूरी होती है तब फिर श्री कृष्ण जयंती होती है। यह बातें बच्चे ही समझ सकते हैं, कायदा है। यहाँ सभा में कोई बाहर मुखी नहीं सोच कर बैठना है कि हम
परिवार से दुखी होकर आ रहे हैं या परिवार से सुखी होकर आ रहे हैं, ये सब सोचना ही नहीं है। मैं आत्मा हूँ, बाप की याद में रहना है। मनुष्य पुकारते भी हैं कि पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, परंतु ड्रामा अनुसार पत्थर बुद्धि है ना, तो कुछ समझते ही नहीं। केवल ठीक करो, आ जाओ बोलते हैं, लेकिन आत्मा बनकर परमात्मा से जुड़ना ये नहीं समझते हैं। अगर जानते होते तो बताते ना कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा, ये सब बताते। उनको तो ये पता भी नहीं कि अभी कलयुग का अंत, और फिर जब बाप आते हैं तब आदि होती है। कलयुग का अंत है और आदि कब होगी? जब बाप आएंगे और आते हैं और हम लोगों को सदगति का मार्ग दिखाते हैं। तो मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है और हम लोग सोझरे में हैं, सभी हैं रोशनी में। लोग समझते हैं कलयुग में अर्जुन अभी 40 वर्ष पड़ा है। बेहद का बाप समझाते हैं, हद का बाप कब पतित पावन हो नहीं सकता है, इसलिए बेहद का बाप समझाते हैं। बापू नाम तो बहुतों का नाम रख देते हैं, बुजुर्ग को भी बापूजी कह देते हैं अथवा पिताजी कह देते हैं। यह रूहानी पिताश्री तो एक ही है जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए। पानी में स्नान करने से कोई भी पावन थोड़ी बनेगा, चाहे लाख डुबकी लगा लो। तुम जानते हो शिव बाबा हमारे सामने स्तन में प्रत्यक्ष है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहे हैं। वह तो कह देते भगवानुवाच अर्जुन प्रति, है ना, भगवानुवाच अर्जुन के प्रति। तो ब्राह्मणों का नामो निशान गुम कर दिया गया है। गाया जाता ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। तो अब यहाँ पर क्या है कि अर्जुन के प्रति, यानी कि ज्ञान अर्जन करने वाला सबसे पहला अर्जुन कौन है? ब्रह्मा बाबा है सबसे पहला अर्जुन ना। और शिव भगवानुवाच किसके लिए? अर्जुन के प्रति है पहले। तो इसीलिए ये भी लिखना सही है कि भगवानुवाच अर्जुन के प्रति। फिर ब्रह्मा तन के मुख द्वारा फिर हम बच्चों को ज्ञान मिला। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना हुआ पहले, उसके बाद फिर पालना भी होता है विष्णु द्वारा। तो पालना मम्मा और बाबा के द्वारा हुआ। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे, है ना, क्योंकि मम्मा भी तो बच्ची हो गई ना उनकी, तो स्थापना तो केवल उनके द्वारा, लेकिन पालना दोनों के द्वारा हुआ। तो ना कि विष्णु द्वारा, ना कि शंकर द्वारा। तुम बच्चों को ये समझानी अब मिल रही है। बाप को यहाँ आना पड़ता है, वापस तो कोई भी आत्मा जा नहीं सकती। जो भी आते हैं उनको फिर सतो रजो तमो को पास करना पड़ता है ना। जो भी बच्चा अगर कोई बच्चा जन्म लिया मर जाता है तो उसका अच्छा तो एक्यूरेट नहीं कहेंगे, लेकिन जो बच्चा जन्म लिया फिर बालावस्था, युवावस्था, बूढ़ापा सब झेलता है, करता है, तो उसी तरह बाबा कहता है कि जो भी आत्मा एक बार, जैसे यहाँ तो कलयुग है ना, कभी भी मौत हो जाता है, लेकिन आत्मा जब एक बार उतरती है तो सतो रजो तमो से उसको गुजरना ही है। ऐसा नहीं है कि बीच में आत्मा चली जाएगी परम धाम, नहीं। हाँ, शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में पाठ बजा सकती, लेकिन घर नहीं जा सकती है। श्री कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते हैं, फिर पूरे 5000 वर्ष पाठ बजाया। जब आत्मा पेट में है तो भी जन्म तो है ना, है ना, पेट में भी आत्मा आती है, मतलब 5-6 महीना में प्रवेश करती आत्मा, तो आ तो गई ना। तो श्री कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में आती है तो गर्भ में प्रवेश किया, तब से लेकर 5000 वर्ष में 84 जन्मों का पाठ बजाना गर्भ से ही स्टार्ट हो गया। तो 84 जन्मों का पाठ बजाना, जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो इसमें बैठा है ना, शिव जयंती मनाते, तभी शिव बाबा बैठा, और कितने साल से मनाया जा रहा है? 90 वर्ष हो गया ना। तो श्री कृष्ण की आत्मा भी गर्भ में आई, चुरपुर हुई, उस समय से लेकर 5000 वर्ष का हिसाब शुरू हो जाता है। 4-5 महीने का गर्भ धारण होगा तो वो नहीं गिना जाएगा, लेकिन जब आत्मा प्रवेश करेगी उस समय से गिना जाएगा 5000 साल। तो अगर कम जास्ती हो तो फिर 5000 वर्ष में कम हो जाए। ये बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। बच्चे जानते हैं श्री कृष्ण की आत्मा फिर से ये ज्ञान ले रही है, फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए। तुम भी कृष्णपुरी से, कंसपुरी से कृष्णपुरी में जा रहे हो। अब एक कृष्ण के साथ पूरा राजधानी भी तो जाएंगे ना उठकर। यह बातें बाप बैठ बच्चों को ही समझाती हैं। बाबा कहते माया बड़ी दुस्तर है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बैठ जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता ना, तो बोले कहाँ कुछ वास्तव में ना उसको ज्ञान समझ में ही नहीं आता है।
और दूसरा योग का ताकत नहीं रहता है। तो आश्चर्यवत हमारा बनंती कथंती और फिर भगंती हो जाती है। अहो माया, फिर भी भगंती हो जाती है। कमाई में ग्रहचारी बैठ जाती है। राहु का ग्रहण सबको अभी लगा हुआ है ना, राहु का ग्रहण। अभी तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। जब हम बाबा की याद में रहते तो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। तो हमारा बाल विवाह का कोई कर सकता है क्या जब बृहस्पति की दशा है? तो नहीं। तो फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। तब कहते महान कमबख्त, देखना हो तो इस दुनिया में देखना हो तो यहाँ देखो। कहाँ देखो? ब्रह्मा कुमारियों में देखो कि महान कमबख्त किसको कहते हैं। कमबख्त का मतलब कम वक्त मतलब होता है, कम मतलब कम, और वक्त मतलब कम। हाँ, कम तकदीर वाला बोल सकते हैं, है ना। तो ऐसा देखना है तो यहाँ देखो, तकदीर ही उसका नहीं है तब ना कि जान रहा ना, लेकिन उसके ऊपर राहु का ग्रहण बैठ जाता, वो भिखारी बन जाता है। बाबा का भी बन रहा और भिखारी भी बना हुआ है। तो तुम्हारी आत्मा कहती है हम बाबा से सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाबा आपसे कल्प पहले भी यह वर्षा लिया था, फिर से अब बाप के पास आए हैं। बाप ने समझाया है, बाहर तुम्हारे सेंटर पर बहुत आएंगे समझने के लिए। यहाँ यह है इंद्र सभा। अभी देखिए ना, एक माता चल रही थी ज्ञान में, और उसकी एक मतलब रिलेशन वाली ही थी, तो वो बोली हम भी चलेंगे ज्ञान में। तो वो बोली चलो अच्छा है, अब ज्ञान सुनने लगी। अब वो माता तो सोच रही है कि चलो ज्ञान में है, तो उसके सामने जब किसी माता का फ़ोन आता था तो समझाने लगी, उसके सामने ही सावधानी मिल रहा है इससे, तो समझाने लगी। वो सारा बात समझ गई, ऐसे लड़ाई होता है, ऐसे विकार छोड़ाया जाता, सारा कुछ वो समझ गई। उसके बाद 2-3 महीने के बाद सारा पोल खोल देती है घर में कि ऐसे ऐसे इस ज्ञान में होता है, पूरा झगड़ा करवा रही है। सो हम तो देखने गए थे कि क्या क्या इसमें छुड़ाया जाता है। तो ऐसे भी बहुत बच्चे हैं, परखना है ना, परख के किसी को भी लाना है। ये नहीं कि आप बस करते जा रहे हैं, लेकिन आप आत्मा को देखेंगे तो वो हिसाब चुकतू होता जाएगा, देह भान में ना कुछ करे। इंद्र सी बाबा है ना, तो जो ज्ञान वर्षा बरसाते, तो ऐसा सभी ने सभा में पतित कोई आ नहीं सकता है। ऐसी सभा में अगर इंद्र सभा मतलब शिव बाबा और बच्चे आत्मा रूप में रहेंगे तो ऐसी जगह पे कोई पतित को ला नहीं सकता है। मधुबन में पहले अलाउ नहीं ना था, किसी को बिना साल भर के धारणा के किसी को नहीं ले जाया जा सकता था। सब्ज परी पुख राज परी जो ब्राह्मणियाँ पंडा बनाती हैं, उनको कहेंगे अपने साथ कोई भी ऐसी विकार में जाने वाले को नहीं ला सकती हो। बाबा बार बार क्लियर कर रहे, नहीं ले जा सकती हो, नहीं तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, है ना, दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। मतलब वो तो विकार में जा रहा, उस पर पाप चढ़ रहा, लेकिन ले जाने वाले पर भी पाप चढ़ जाता है। किसी विकारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाता है ना। जैसे अब देखिए, ज्ञान अच्छा से आप किसी को दिए नहीं हैं, देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि अगर ज्ञान देंगे तो वो समझ के चलेगा, ठीक है, उसको पवित्र बनने नहीं दिया जा रहा, वो अलग बात है। लेकिन अगर ज्ञान को समझ गया तो वहाँ स्थिरता से रहेगा। और अगर ज्ञान नहीं समझा और आप सोच रहे खाली क्वांटिटी दिखाना है, ले जाना है, तो वहाँ जाके हल्ला मचा दिया, मेडिटेशन करने समय खराटा ले रहा है, सो रहा है, तो ये सब भी सर्विस होगा कि नहीं? वायुमंडल खराब होगा ना। तो यही सब चीज़ पहले से ही सब कुछ तैयार करके ले जाना रहता है। फिर नहीं तो बहुत भारी सज़ा मिल जाती है। अगर वैसा कोई कर रहा है अनेकों को डिस्टर्ब करने के, तो दोनों पर पाप चढ़ेगा। परियों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन है परियां? जो बाबा के बच्चे निमित्त बन रहे हैं ना, वो परियां हैं। कहते मानसरोवर पर स्नान करने से परी बन जाते हैं। तो मानसरोवर क्या है? मन को जहाँ नहलाया जाए, ज्ञान है मानसरोवर, है ना। बाबा का ज्ञान में हम अपने मन बुद्धि को नहलाते हैं और स्वच्छ शक्तिशाली बनाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान मानसरोवर। बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। ज्ञान सागर तुम हो ना, ज्ञान सागर है शिव बाबा, तुम नदी हो, सरोवर भी हो। ज्ञान सागर इसमें बैठ बच्चों को लायक बनाते हैं, स्वर्ग में जाने के लिए लायक बना रहे हैं। स्वर्ग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य है। यह है प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट। हम सबका लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना, टू बी ए श्री लक्ष्मी एंड नारायण।
कहते हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठकर लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। ऊंचा पद पाना है ना, तो आधा कल्प आत्माएं तड़पती रहती हैं, बाबा आओ बाबा आओ, आकर हमको राजयोग सिखलाओ, तो पावन बनाओ। तो बाप इशारा दे रहे हैं, ये सब याद दिला रहे हैं। इशारा देने का मतलब याद दिला रहा है कि देखो तुम कितने पुकारते आए हो, अब मैं आया हूँ, अब तुम मेरी श्रीमत पर चलो। भारतवासी जो देवी देवताओं को मानने वाले हैं, उन्होंने जरूर 84 जन्म भोगे हैं। जो देवी देवताओं के भगत हैं, कोशिश करो उनको समझाने की, है ना। बाप कैसे आकर 3 धर्म स्थापन करते, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, तीनों धर्म बाप ही स्थापन करते हैं। आधा कल्प फिर और कोई धर्म स्थापन करने वाला नहीं रहेगा, ना ही कोई धर्म स्थापन होगा। फिर आधा कल्प में कितने मठ, पंथ आदि धर्म ढेर के ढेर स्थापन होते हैं। तो कहाँ आधा कल्प में एक धर्म, सो भी संगम युग पर भविष्य के लिए राजधानी स्थापन करते हैं ना। कहाँ मतलब संगम युग पर एक ही बार में आधा कल्प के लिए धर्म स्थापन करके जा रहा शिव बाबा, और कहाँ द्वापर से कितने धर्म, मठ, पंथ का भी स्थापना हो जाएगा। तो वह सब पुरानी दुनिया में अपना धर्म स्थापन करते हैं। यहाँ बाप आधा कल्प के लिए एक धर्म की स्थापना करते हैं। कोई और में पावर नहीं, ऐसा पावर है किसी में इतने समय के लिए धर्म स्थापन करके जाए। बाप तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं, मतलब शरीर का विनाश कराकर सबको घर ले जाते हैं। सभी आत्माएं शांति धाम में चली जाती हैं। तुम सुख में आते हो, उस समय दुख का नामो निशान नहीं होता है। जो गॉड को याद करे, है ना, दो सत्युग त्रेता में जरूरत ही नहीं कि भगवान को याद करे। यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर, वह नॉलेज दे रहे हैं। सागर तो एक ही है ना। तुम अपने को सागर नहीं कहलाओगे, है ना। क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि हम लोग चलते चलते एकदम गिर जाते हैं, तो सागर कैसे होगा? सागर तो सबकी बुराइयों को, गंदगी को अपने अंदर समा लेता है और फिर भी स्थिर रहता है। गंदा भी नहीं होता और स्थिर होता है, हलचल नहीं आता, ऊपर से लहराएगा लेकिन अंदर से वो आप देखेंगे स्थिर रहेगा। और ये भी नहीं कि अंदर जाएंगे तो कूड़ा कचरा मिलेगा, आपको हीरे मोती मिलेंगे। तो क्या हमारे पास वैसा हो सकता है? मास्टर सागर कहलाएंगे लेकिन सागर नहीं कहलाएंगे। तो तुम उनके मददगार बनते हो, इसीलिए तुम्हारा नाम पड़ता है ज्ञान गंगाएं, बाकी वह है पानी की नदियाँ। बाप कहते हैं मुझे सागर के तुम बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हो, पतित बन पड़े हो, फिर अब मुझे याद करने से तुम पावन बनोगे। यह सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है, यह भी किसी को पता नहीं। सृष्टि का चक्र पूरे 4 भाग में बटा हुआ है। 4 युग है ना, स्वास्तिका गोला दिखाते हैं। तो यह संगम युग है, कल्याणकारी युग। कुंभ कहते हैं ना, तो कुंभ कहा जाता है मेले को। नदी आकर सागर से मिलती है। कौन कौन सी नदियाँ सागर से मिलती हैं? हाँ, 3 नदियों का संगम होता है, लेकिन सागर और ब्रह्मपुत्र तो रहते ही हैं, है ना, उसके साथ। तो आत्मा आकर परमात्मा से मिलती है, इसको कुंभ का मेला कहते। सरस्वती गुप्त रहती है उसमें। तो आत्मा और परमात्मा का मेला भी तुम देखते हो। तुम आपस में मिलते हो, सेमिनार करते हो। जैसे यहाँ भी है ना कि ब्रह्मा बाबा, बाप दादा तो रहते हैं एक साथ, है ना, लेकिन उनके साथ आत्माएं मिलती थी, जाती थी, दादियाँ दीदियाँ, और बातचीत करती थी कि कैसे कैसे सेवा को आगे बढ़ाया जाए। तो इसको कुंभ नहीं कहेंगे। बाबा कहता सेमिनार कहते हो, तो इसको कुंभ नहीं कहेंगे। सागर तो अपनी जगह पर बैठे हैं, इस तन में है ना सागर। सागर तो ब्रह्मा बाबा के तन में है ही। जहाँ इनका तन वहाँ ज्ञान का सागर है। तो बाकी तुम आपस में ज्ञान गंगाएं मिलती हो। 3 गंगाएं, मतलब ब्रह्मपुत्र का मिलन नहीं बोलेंगे उसको, यहाँ पर 3 नदियों का ही मिलन कुंभ का मेला कहा जाएगा। ब्रह्मपुत्र और सागर तो मिला हुआ है ही। नदियाँ छोटी बड़ी तो होती है ना, वहाँ स्नान करने जाते हैं। गंगा जमुना सरस्वती आदि तो हैं ही। दिल्ली जमुना का कंठा है, स्वर्ग। दिल्ली में के लिए कहते हैं परिस्तान था, जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण का राज्य था। राधे कृष्ण युगल हो तब ना राज्य करेंगे, मतलब राधा कृष्ण राज्य नहीं करेंगे। जब पति पत्नी लक्ष्मी नारायण के रूप में बैठेंगे ना, विवाह होगा उनका, तब कहेंगे कि उनकी राजधानी हो रही है।
अब तुम बच्चे कितनी खुशी में हो, माया के तूफान तो बहुत आएंगे। बेहद की बॉक्सिंग है ना यहाँ पर। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो माया भी तो देखेगी ना कि आप कितना शक्तिशाली है, संभालने के लायक बने हैं कि नहीं। तो हर एक की 5 विकारों के साथ युद्ध चलती है। हम चाहते हैं कि बाबा को निरंतर याद करें। माया हमारा योग उड़ा देती है। एक खेल भी दिखाते हैं, परमात्मा अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ खींचती है। खेल नाटक बनाता उस समय बाबा के पास, बाबा जब थे तो एक तरफ माया खींचती है, एक तरफ वही एक सोने वाला नाटक नहीं है, तो वो तो सोने का था कि अमृत वेले एक तरफ बाबा उठाता है, एक तरफ माया। लेकिन एक तरफ वो नाटक बनाता ना कि एक तरफ माया खींचती है कि नहीं देखो दुनिया कितना सुंदर है, और एक तरफ बाबा कहता है अरे ये दुनिया तो विनाश होने वाली है, तुम उधर मत जाओ। तो ऐसा एक नाटक बनाया। बाइस्कोप का फैशन अभी निकला है ना, पहले तो ऐसे ही नाटक करते थे जगह जगह जाकर। तुमको ड्रामा अनुसार बाइस्कोप पर भी समझाना था, बाइस्कोप पर ही समझाना था। नाटक में तो अदली बदली सदली होती है। यह तो अनादि अविनाशी ड्रामा बना बनाया ना। पिक्चर में क्या होता है, जैसे नाटक में कि एक्टर को चेंज कर दिया जाता है, लेकिन ये जो बेहद का अविनाशी ड्रामा अनादि ड्रामा बना, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। आप बोल रहे हैं कि हमको बहुत दुख है, लेकिन आपको अपना पार्ट पूरा करना पड़ेगा। तो ये बनी बनाई बन रही कुछ बनना नहीं, फलाना मर गया, इतना ही पार्ट था उसका, है ना। अब इसमें रोने धोने की दरकार रहती है क्या? रहना चाहिए, रोना चाहिए क्या? तो हम चिंता क्यों करें? ड्रामा है, हो गया, शरीर छोड़ दिया, फिर थोड़ी आ सकता। आप रो देंगे क्या, वो आ जाएगा। रोने से फिर फायदा ही क्या? इसका नाम ही है दुख धाम। सतयुग में मोहजीत राजाएं होते हैं। इस पर कहानी भी है, मोहजीत का कहानी भी है ना। तो सतयुग में मोह की बात तो होती ही नहीं। यहाँ तो मनुष्यों का मोह कितना है, बहुत मोह रहता ना, ये मोह बहुत दुख देता है। इसीलिए बाबा पहले से डिटैच कर रहा, ताकि मोह अगर वो हमारे साथ गलत व्यवहार भी करे ना तो गलत ना हो। किसको रोना ना आए तो रो कर भी उसको रुला देंगे। ये बात सही है कि रोना नहीं भी आ रहा ना तो और ज़बरदस्ती बोला जाता, देखो ना कैसी पत्थर है, रोती भी नहीं है। अच्छा रोने से क्या होगा, कोई आ जाएगा क्या? तो समझें कि ये अफसोस करते, मतलब उनको लगता है ना कि अगर रो नहीं रहे ना तो इनको अफसोस नहीं है, चला गया। ठीक है अफसोस भी है, अगर हम रो भी दिए तो वो लौट के आ जाएगा क्या? तो हम रो कर अपने आप को दुख क्यों पहुँचाएं? तो नहीं तो ग्लानि हो जाए। भारत में ही ये सब रिवाज है रोने धोने का। भारत में ही सुख, भारत में ही बहुत दुख होता है। भारत में गॉड गॉडेज राज्य करते थे। विदेशी लोग पुराने चित्र बड़ी खुशी से लेते हैं, पुरानी चीज का मान होता है। सबसे पुराना शिव है तो यहाँ आया था ना पहले, तब तो पुराना हुआ ना। तो उनकी जी कितनी पूजा करते हैं। अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा नहीं करोगे। बाबा कहते हैं कि अब हमको पूजा नहीं करना है, वह होकर गया है तो उनकी पूजा करते रहते हैं, लेकिन हमें उन्हें अब याद करना है क्योंकि हमें ज्ञान मिल गया है। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रखकर निश्चिंत अभी से हो जाओ। क्योंकि ड्रामा में निश्चित है, चाहे तो हम शरीर छोड़ेंगे चाहे परिवार वाले, कोई तो बाहर छोड़ेंगे ना। तो किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही कुछ बनना नहीं, तो निर्मोही बन जाओ अभी से। बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है, राहु का ग्रहण ना लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना, ज्ञान दान से समाप्त करना। अगर कोई ग्रहचारी लग गया है तो मन बुद्धि को भी समझाना है, दूसरों को भी समझाना है। वरदान सभी अनुभव करेंगे कि वरदानी हाथ बाबा का हमारे सिर पर है। स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर, स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी बनो। पहले तो खुद पहले ठीक करेंगे ना अपने आप को, जब अपने आप को ठीक करेंगे तभी तो हम लोग विश्व को बदल पाएंगे। तो इसीलिए बाबा कह रहा है स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। तो जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है,
इसीलिए विस्तार के बजाय पहले सार रूप में स्वयं को स्थित करो। अब देखिए, बहुत ज़्यादा हम रोज़ खा रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, स्वाद के वशीभूत होकर ये ऑयली खा रहे हैं, ऐसा बनाकर खा रहे हैं, वैसा बनाकर खा रहे हैं, सारा चीज़ पेट में डालते जा रहे हैं। अब मेरे पेट में दर्द हो गया और हम डॉक्टर से बोले हमको पहले पेट दर्द का उपाय बताइए, है ना, तो ठीक है, पेट दर्द का उपाय बता रहे, लेकिन उपाय भी कर रहे हैं और फिर खाते ही जा रहे क्योंकि मेरा आदत है। तो क्या पेट दर्द ठीक हो जाएगा? वो और कुछ बड़ा बीमारी के रूप में सामने आएगा। तो ऐसे ही कोई कोई आत्मा ऐसी है ना कि जो देह भान में फंसी हुई है और केवल बोलती है कि हम क्या करें, कौन सा योग करें कि मेरा सारा चीज़ ठीक हो जाए। जब तक आप आत्मिक स्थिति में नहीं आएंगे, परिस्थितियाँ आपके पास आती रहेंगी। और बाबा जब बोलता है कि सबके पास आएंगी परिस्थितियाँ, लेकिन उसको दुख को फील नहीं करवाएंगी, वो दूर से ही देखकर चली जाएंगी। और जो देह भान में रहेंगे वो दुखी हो कर रोएंगे, पीटेंगे। तो बाबा कहते पहले अपने सार स्वरूप में स्थित हो जाओ, क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर क्वालिटी के संकल्प चलाओ, है ना। बहुत ज़्यादा संकल्प चला रहे, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं पवित्र स्वरूप हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन स्थिति ही नहीं बन पा रहा, तो कैसे ठीक हो जाएगा। तो पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, जो टेंशन आ रहा है उस पर अटेंशन दो, क्यों टेंशन आ रहा है। तो तब विश्व में अनेक प्रकार के टेंशन है, उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सकोगे। हम जब खुद ही, बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं, अरे क्या देखें न्यूज़, मतलब विश्व का न्यूज़ क्या देखने जाएं, खुद का टेंशन कम है क्या। तो ये ब्राह्मणों का भी है कि जब ब्राह्मण अपने ही टेंशन में फंसे रहते हैं तो बोलते अच्छा ये ठीक हो जाएगा ना, तब हम विश्व सेवा करेंगे, ये ठीक, वो एक छोटी सी जगह में निश्चिंत होकर रह जाते हैं और यही उनका भाग्य बन जाता है, फिर वो विश्व पर अधिकार नहीं कर सकते हैं। तो पहले अपने आप को देखो, अपनी सेवा फर्स्ट है ना, पहले अपने आप को देखो, अपनी सेवा फर्स्ट है। अपनी सेवा की तो दूसरों की सेवा स्वतः हो जाएगी। अगर हम खुद आत्मिक स्वरूप में रह रहे हैं तो सेवा फिर अपने आप होने लगेगा। स्लोगन है, योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को पहले कंट्रोल करो, है ना, मन जो भाग रहा है उसको कंट्रोल करना है। अव्यक्त इशारे, ज्वालामुखी योग स्थिति में यह शक्तिशाली याद का अनुभव करो, रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी, है ना। बाबा कहते हैं कि जो निमित्त बने हुए हैं उनका स्थिति क्या होना चाहिए, पूरी तरह से आत्मिक रहना चाहिए, तभी विनाश ज्वाला निकलेगी और दूसरी आत्मा भी आएंगी तो वो अपने मतलब देह भान को समाप्त कर पाएंगी। संगठन में ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगी, है ना। अगर एक आत्मा अगर आत्मिक स्थिति में आ गई तो बहुत सारी आत्माओं को वो आत्मिक स्थिति में ले आती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी और विश्व सतयुग में जाएगा। तो इसके लिए हर सेवा केंद्र पर विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें तो विनाश ज्वाला को पंखा लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। देखते हैं ना, जब चूल्हे में आग थोड़ा सा कम होता है तो तुरंत पंखा झलते हैं कि जल्दी से आग, तो देखते हैं हवा लगने से और बहुत अच्छे से आग, लेकिन नीचे से आग जलते हैं ना, ऊपर में नहीं करेंगे। चूल्हे के ऊपर ही आग अगर पंखा लगा दिए तो पूरा उसका आग बुझ जाएगा, है ना। तो साइड से करते हैं। तो उसी तरह बाबा कहते हैं कि सेंटर में करो तो विनाश ज्वाला अपने आप भड़केगी चारों तरफ, है ना। ओम शांति।